हेलो फ्रेंड्स। हमारी एच के सीरीज़ की ये सेकंड क्लास है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर। तो देखते हैं ग्लेशियर क्या होता है। ग्लेशियर बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जो नदियों को पानी देते हैं। और कुछ नदियाँ तो ग्लेशियर से ही निकलती हैं। जैसे जो बर्फ़ होती है पिघलती रहती है, उसमें से पानी निकलता रहता है, और जो पानी क्या है नदियों में जाके मिलता है, और कुछ पानी जो है वो नदियों को जनरेट भी करता है। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ नदियाँ जो हैं वो ग्लेशियर से ही ओरिजिनेट होते हैं। जो ग्लेशियर होते हैं उसको स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं शिगड़ी। ठीक है, और हिंदी भाषा में हम ग्लेशियर को बोलते हैं हिमनद। हिमनद दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम और नद। हिम का मतलब है बर्फ और नद का मतलब है नदी। मतलब बर्फ पिघलकर नदी को पानी देती है, तो हम इसका इकट्ठा एक शब्द बनाएंगे तो हिमनद बन जाएगा। ठीक है, और सिगड़ी जो वर्ड है इसका नाम ही हिमनद बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है हिमाचल प्रदेश में बड़ा शिगड़ी है। ठीक है, या बड़ा हिमनद, लेकिन हम जो मोस्ट पॉपुलर है वही बोलेंगे बड़ा शिगड़ी। ठीक है, पूरे विश्व में जो बड़ा शिगड़ी है वो सेकंड नंबर पे है, सबसे बिगेस्ट। दैट मीन कि जो बड़ा शिगड़ी है सेकंड नंबर का सबसे बिगेस्ट ग्लेशियर है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और लाहौल स्पीति में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर पाए जाते हैं, नॉट मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस आपके नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया था यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कहाँ पे कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं लाहौल एंड स्पीति से। ठीक है, लाहौल एंड स्पीति। ठीक है, लाहौल एंड स्पीति जो है हमारा भौतिक रूप से एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो उसको हमने अपने ऐतिहासिक समय में ही 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ था। इसमें है चंद्रा घाटी, भागा घाटी और पतन घाटी। ठीक है, तो चंद्रा घाटी में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं देखते हैं। चंद्रा घाटी में पाया जाता है आपका बड़ा शिगड़ी, छोटा शिगड़ी, पाचा, कुल्टी, शिप्तिंग, तिंकरमो, तापन, गेफेंग, सिल्ली, बोलूनाग, चंद्रा और समुद्री। भागा घाटी की बात करें तो भागा घाटी में पाया जाता है भागा, लेडी ऑफ केलांग, मुकिला, गेंगस्टांग, मिलांग, तारागिरी। और जो पतन घाटी है उसमें पाया जाता है प्रोद, सोनापानी, शिल्पा, कुक्ति, नीलकंठ, लंगर डोकस और मियार। फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट टाइम सुनने में ये थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन अगर आप वीडियो को एक दो बार देखेंगे या इसके नोट्स बना के एक दो बार रिपीट करेंगे तो आपको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा। आप बिल्कुल इजी तरीके से इसको अपने माइंड में फिट कर सकते हैं, आपको याद रहेगा। तो इसको एक दो बार आप रिपीट करें। ठीक है, तो हमने अब बात करी अब कौन कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं। अब देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में थोड़ा पढ़ देते हैं। जो बड़ा शिगड़ी है इंपॉर्टेंट है, हमारा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बड़ा शिगड़ी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, कहाँ पे है, तो सीधा आपको पता चल गया होगा कि ये लाहौल स्पीति में है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो है ग्लेशियर है वो हिमाचल में यही है। ठीक है, अगर इसकी साइज वाइज देखा जाए तो इसकी लेंथ है 25 किलोमीटर और चौड़ाई है इसकी 3 किलोमीटर। और चंद्रा जो नदी है इसको यहाँ से पानी मिलता है। ठीक है, 1936 में जो हमारा बड़ा सिगड़ी है इसने लाहौल स्पीति में भारी तबाही मचाई थी। ठीक है, तबाही कैसे मचाई होगी, विद इन टेम्परेचर, जब बड़ा होगा टेम्परेचर वहाँ का तो ज़्यादा बर्फ़ पिघला होगा, ज़्यादा बर्फ़ पिघला होगा तो ज़्यादा पानी वहाँ से निकला होगा। अगर पानी ज़्यादा हो गया तो वो एरिया उतना घेरेगा। ठीक है, तो आसपास के गांव में जो पानी चला गया होगा, इससे क्या वहाँ के लोगों का जीवन जो है वो थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया होगा। ठीक है, तो वहाँ पे इससे तबाही हुई होगी। ठीक है, तो 1936 में ऐसा हुआ था। और जो ऐसा हुआ था उस टाइम, तो उसी टाइम में हमारी चंद्रताल झील का भी निर्माण हुआ था। ठीक है, तो चंद्रताल झील कहाँ है, लाहौल स्पीति में। और निर्माण कैसे हुआ था, बड़ा सीगड़ी ग्लेशियर से ही इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद आता है भागा ग्लेशियर। भागा ग्लेशियर से इतना याद रखना है कि हमारी जो भागा नदी है उसको पानी मिलता है। एक इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेडी ऑफ केलोंग। लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर कहाँ पे है, डायरेक्टली पूछा जाता है तो ये हमारा लाहौल एंड स्पीति में। इसका नाम लेडी ऑफ केलोंग ही क्यों है, तो इसके पीछे की हिस्ट्री है कि एक लेडी थी जो आज आज से करीब 100 ईयर्स अगो वहाँ लाहौल स्पीति में आई थी। तो उसके नाम के आधार पर ही, बिकॉज सी इज़ पॉपुलर, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो उसी के नाम के आधार पर उसका नाम जो है लेडी ऑफ केलोंग पड़ा है। एक्चुअली में उसका नाम था एलन शेंदे था, एलन शेंदे था। लेडी ऑफ केलोंग जो ग्लेशियर है इसकी समुद्र तल से हाइट है 6061 मीटर। ठीक है, समुद्र तल से इसकी हाइट है 6061 मीटर, याद रखना है आप लोगों ने। तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सी लेवल होता क्या है, तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। मान लो कि हमारा ये सी है। ठीक है, सी, जहाँ पे नदियों का पानी आके इकट्ठा होता है उस जगह को हम सी बोल देते हैं। तो जहाँ पे हमारा सी है और जहाँ पे हमारी भूमि का संपर्क हो रहा है, दो चीज़ों का आपस में संपर्क हो रहा है, तो वहाँ से हम देखना स्टार्ट होते हैं कि हमारी जो भूमि है कहाँ पे मैदानी है, कहाँ पे पहाड़ी है। ठीक है, तो जहाँ पे पहाड़ी है वहाँ पे उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हम उस हाइट को मेज़र करते रहते हैं। ठीक है, कि इस
एरिया की हाइट इतनी है, अब दूसरे एरिया की हाइट देखते हैं कि उसकी कितनी हुई है। तो सेम इसको एनालाइज करते हुए जो हमारे समुद्र की ऊपरी वाली सतह है और जो लेडी ऑफ केलोंग जहाँ हमारा ग्लेशियर है उसकी हाइट है 6061 मीटर, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि लेडी ऑफ केलोंग जो हमारा ग्लेशियर है उसकी हाइट कितनी है, तो आप बता सकते हैं 6061 मीटर फ्रॉम सी लेवल। फ्रेंड्स अब देखते हैं हम कांगड़ा के ग्लेशियर। कांगड़ा में दो ग्लेशियर हैं, भादल और तांतागिरी। जो भादल ग्लेशियर है उससे भादल नदी को पानी मिलता है। जो भादल नदी है हमारी, वो हमारी रावी की जो है सहायक नदी है। कांगड़ा में सिर्फ दो ही ग्लेशियर हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कुल्लू के ग्लेशियर। कुल्लू में 3 ग्लेशियर पाए जाते हैं, दुधौन, पार्वती और ब्यासकुंड। दुधौन जो है 15 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है और इससे पार्वती नदी को जो है पानी मिलता है। और सेकंड नंबर पे है हमारा पार्वती ग्लेशियर। पार्वती ग्लेशियर भी हमारा 15 किलोमीटर लंबा है और इससे भी पार्वती नदी को ही पानी मिलता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे है हमारा ब्यासकुंड ग्लेशियर। ये जो है हमारा ब्यासकुंड ग्लेशियर, ये रोहतांग दर्रे के समीप है और इसको ब्यास नदी से पानी मिलता है, ठीक है। याद रखना, दुधौन और पार्वती जो है ये दोनों ही पार्वती नदी को पानी देते हैं और जो ब्यासकुंड है इसके नाम में ही ब्यास है, इसलिए ये ब्यास नदी को पानी देता है, ठीक है। कुल्लू में 3 ही ग्लेशियर हैं, दुधौन, पार्वती, ब्यासकुंड, ठीक है। अब देखते हैं किन्नौर के ग्लेशियर। किन्नौर में 2 ग्लेशियर हैं, बसपा और गारा, ठीक है। बसपा जो हमारा ग्लेशियर है इससे हमारा बसपा नदी को पानी मिलता है। बसपा नदी को पानी मिलता है। बसपा जो है सतलुज की एक सहायक नदी है। और गारा, गारा से भी गारा नदी को पानी मिलता है। गारा जो है सतलुज नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो किन्नौर में याद रखिएगा 2 ग्लेशियर हैं, बसपा और गारा। बसपा और गारा दोनों से ही हमारी जो सतलुज नदी है उसको पानी मिलता है। एक है बसपा जो सतलुज की सहायक नदी है, दूसरी है गारा जो भी सतलुज की सहायक नदी है। शिमला के ग्लेशियर देखते हैं। शिमला में सिर्फ एक ही ग्लेशियर है, चंद्रनाहन ग्लेशियर, ठीक है। चंद्रनाहन ग्लेशियर से जो है पब्बर नदी को पानी मिलता है और पब्बर नदी जो भी है सतलुज की सहायक नदी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारे ग्लेशियर। इस वीडियो को आराम से देखें, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिए, ठीक है सर। ओके, ठीक है, बाय।